हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार वोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ एपी के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पार्ट 3 और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ चुके हैं या आने वाले हैं, इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पीछे की वीडियोज में मैंने शॉर्ट टाइप वन तक करा दिया था। आज हमें करना है शॉर्ट टाइप 2 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज -14 एंड 2। देखो, बोल रहे हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म है -14 और फिफ्थ टर्म A5 क्या दे रखा है आपको 2 रिस्पेक्टिवली, एंड द लास्ट टर्म यानी AN दे रखा है आपको 62। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, यानी N की वैल्यू निकालनी है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। A5 गिवन है 2, तो A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 4D इज इक्वल टू 2 प्लस ए की वैल्यू क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है -14 और 4D इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस 14 और D इज इक्वल टू आ गया 16/4 डिवाइड हो गया। D की वैल्यू क्या आ गई, D की वैल्यू क्या गिवन हो गई आपको, देखो D क्या आ गया आपका 4 आ गया। फिर हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है 62, ए की वैल्यू है -14 प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया 4। 14 और माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा। 62 प्लस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, प्लस करेंगे 4 प्लस 2 6, 76 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। आगे देखते हैं, 76/4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 से 76 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। एन इज इक्वल टू क्या आ गया 20, यानी इस एपी में कितने टर्म है 20 टर्म है। इस एपी में कितने टर्म है आपके 20 टर्म है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए फटाफट से। आप लोग भी साथ साथ जब भी पढ़ने बैठते हो कॉपी लेके बैठा करो ताकि नोट करते रहो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इनमें से कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आपको एपी गिवन है, एपी क्या गिवन है 65 61 57 और 53, ऐसे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो नेगेटिव है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ए एन जो है वो 0 लेंगे। क्यों, क्योंकि 0 के बाद ही नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं किसी भी एपी का। तो ए एन को हम क्या ले लेंगे 0। ए की वैल्यू क्या होगी इसमें 65, डी क्या हो जाएगा 61 माइनस 65 -4। तो अब ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 65 प्लस एन माइनस 1 और डी हो गया -4। 65 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -65 इज इक्वल टू -4 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे -4n माइनस माइनस +4। ठीक है, 4 यहाँ प्लस में, इधर आके 65 माइनस में -4 इज इक्वल टू -4n और 4n इज इक्वल टू हो जाएगा 69। n इज इक्वल टू क्या होगा फिर 69/4 डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 4 7 जा
4 2 जा 8 4 5 जा 20। एन की वैल्यू क्या आ गई 17.25, यानी 17 टर्म तक ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन 17 के बाद में क्या कौन सा टर्म आएगा 18th टर्म। इन द गिवन एपी 18th टर्म will be first negative term। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। जो एपी दिया हुआ है उसमें 18 टर्म क्या होगा आपका पहला नेगेटिव टर्म होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करते चलो, आगे बढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। कंडीशन 1 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 3 एपी में कि भाई 24th टर्म, तो A24 जो है वो 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ 10th टर्म यानी A10। सॉल्व करेंगे A24 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 23D इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई A प्लस 9D। सॉल्व करेंगे इसको तो A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A प्लस 18D हो गया। A माइनस 2A इज इक्वल टू 18D माइनस 23D और माइनस A इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5D। A इज इक्वल टू क्या आ गया 5D। फिर आगे क्या दे रखा है, सो दैट इट्स 72nd टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स 15th टर्म, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया 5D। अब अगला आगे क्या दे रखा है, कंडीशन 2। कंडीशन 1 अगला है कंडीशन 2, उसमें क्या बोल रहे हैं कि इसका सेकंड 72nd टर्म, तो A72 इज इक्वल टू होगा 4 टाइम मल्टीप्लाई A15। अब इसको सॉल्व कर लो, A प्लस 71D इज इक्वल टू 4 इंटू A प्लस 14D। A प्लस 71D इज इक्वल टू 4 से A को मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4A, 14 4 जा 56D। आगे सॉल्व करते हैं तो A माइनस 4A इज इक्वल टू आ गया 56D माइनस 71D और माइनस 3A इज इक्वल टू माइनस करेंगे क्या आएगा 11 11 माइनस 6 5 होगा 6 माइनस 5 1 माइनस 15D। माइनस से माइनस कैंसिल और A इज इक्वल टू हो जाएगा 15D अपॉन 3 जो कि डिवाइड होकर 5 हो जाएगा। सेम A इज इक्वल टू क्या आ गया 5D। यहाँ पे क्या रखा था A इज इक्वल टू 5D और यहाँ पे भी क्या आ गया A इक्वल टू 5D, यानी कंडीशन 1 इज इक्वल टू कंडीशन 2। यही तो हो गया प्रूव, यही तो करना था आपको, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करो इसको फटाफट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, थर्ड और नाइन्थ, ओके। A3 इज इक्वल टू दे रखा है 4, A3 इज इक्वल टू 4 और क्या गिवन है A9 इज इक्वल टू गिवन है माइनस 8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, ओके। फाइंड करते हैं तो आपको बताना है कि 0 कौन सा टर्म होगा इसमें से। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो गया 4 और A9 को कैसे लिख सकते हैं A9 इज इक्वल टू गिवन है माइनस 8, A प्लस 8D इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 8। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू आ गया -8, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया -6d, -6d इज इक्वल टू हो गया 12 और d इज इक्वल टू हो गया 12/-6 जो कि -2 हो जाएगा। d क्या आ गया -2, d क्या आ गया -2। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, जैसे a प्लस 2d इज इक्वल टू गिवन था 4, a प्लस 2d क्या गिवन था 4, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू हो गया 4 और a माइनस 4d, a माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 जो कि हो जाएगा 8, a आ गया 8, d आ गया -2, a आ गया 8, d आ गया -2। तो आपको फाइंड करना, आपको बताना था n की वैल्यू की, ये जो an है ये कौन सा टर्म है, यानी n निकालना था आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है an इज इक्वल टू a, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू होगी 8 प्लस n माइनस 1 और d हो गया -2, -8 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 क्या आ गया 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। फिफ्थ टर्म जो होगा वो क्या होगा 0 होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, भाई जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी, रिवीजन क्लास है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाक से। सो क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। फिफ्थ टर्म और नाइन्थ टर्म का सम कितना है 30 है, तो a5 प्लस a9 इज इक्वल टू 30। इफ इट्स 25th टर्म, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d प्लस a प्लस 8d इज इक्वल टू 30 और 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30 और 2 इंटू ए प्लस 6d इज इक्वल टू 30 और a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब आगे कंडीशन क्या दे रखा है, आगे कंडीशन है कि 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ 8th टर्म। 25th टर्म इज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई a 8, a25 को कैसे लिख सकते हैं a प्लस 24d और 3 मल्टीप्लाई a प्लस 7d, इसको सॉल्व कर लो। a प्लस 24d इज इक्वल टू 3a प्लस 21d, 24d माइनस 21d और 3a माइनस a हो गया 24 माइनस 3 क्या होता है 21, 3d हो गया 2, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 3d, 2a इज इक्वल टू क्या आ गया 3d, और इसको बदल लेके चले जाओ तो 2a माइनस 3d इज इक्वल टू हो गया 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर हमें क्या फाइंड करना था एपी फाइंड करना था, एलिमिनेट करेंगे दोनों को। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे क्या होगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 15 और 2a, एक सेकेंड, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन 2, अब करते हैं तो हो जाएगा 2a प्लस 6d प्लस कर लो
इज इक्वल टू 30 और 12 नहीं होगा, -6, इसकी तो जैसा है वैसे ही है। 3D इज इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो गया 12 माइनस 3, 9D इज इक्वल टू 30। 9D इज इक्वल टू क्या आ गया, 30, और D इज इक्वल टू 30 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, डी आ गया 10/3। ठीक है, डी क्या आ गया, 10/3, डी क्या आ गया 10/3। अच्छा, हमने ले रखा है 2a माइनस 3D इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 3D, और 2a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है 10/3, 3 से 3 डिवाइड, a इज इक्वल टू हो गया 10/2 जो कि हो जाएगा 5, a आ गया 5, d आ गया 10/3। तो पहला AP जो बनेगा वो AP क्या बन जाएगा आपका, AP बन जाएगा 5। फिर अगला A2, a प्लस डी होता है, तो 5 3 जा 15 प्लस 10 25/3 एंड सो ऑन, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईच ईयर ट्री ग्रो 5 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ग्रो प्रीसीडिंग ईयर। हर एक साल जो ट्री है वो 5 सेंटीमीटर लेस ग्रो कर रहा है पिछले साल से। इफ इट ग्रो 1 मीटर इन द फर्स्ट ईयर, देन इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी सीज्ड ग्रोइंग। ओके, तो आपको बताना है कि कितने साल बाद ये जाके जीरो हो जाएगा या ग्रो करना बंद कर देगा। देखो, क्वेश्चन नंबर है 6, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में आया होगा, 2015 में आया था। ठीक है, बोल रहे हैं कि पहले साल जो वो ट्री ग्रो किया वो 1 मीटर ग्रो किया। पहले साल जो ट्री ग्रो किया वो क्या हुआ, 1 मीटर। तो अगले साल इससे 5 सेंटीमीटर लेस होगा, यानी 1 माइनस 0.05 मीटर। फिर उसके अगले साल तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.05 मीटर, और ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, जीरो तक, जब वो ग्रो करना रुक जा रहा है। तो अगर आप एपी लिखते हो तो एपी क्या होगा, पहला पहला टर्म हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 0.95, तीसरा हो जाएगा 0.90, क्या आ जाएगा 0.90। ऐसे करते करते क्या आ गया, जीरो। तो आपको बताना है कितने साल बाद वो सीज हो जाएगा या रुक जाएगा ग्रो करना। और ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया आपका, एपी बन गया। ए की वैल्यू हो गई, चलो देखो, ए की वैल्यू क्या होगी 1, ए एन हो गया 0, अगर डी निकालेंगे तो क्या आएगा 0.05। तो आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू। अब ए एन के वाले फॉर्मूले से क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 प्लस एन माइनस 1, और डी हो गया 0.05 माइनस में 1, यहाँ पे माइनस हो गया, वो उधर आके 0.05, ये भी माइनस 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 कैंसिल, नीचे से डेसिमल हटाया, ऊपर आ गया 205 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा इसको 20, यहाँ पे बच गया n माइनस 1, और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 1, जो कि क्या होता है 21 ईयर। कितने साल बाद में ट्री ग्रो करना बंद हो जाएगा, 21 ईयर बाद ट्री ग्रो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एपी दिस एंड फाइंड द सम। ओके, एपी गिवन है आपको, क्या गिवन है एपी 18, 15 टू जा 30 प्लस 1 31/2। अगला क्या गिवन है 13 डॉट 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 लास्ट में है 49 टू जा 98 प्लस 1 99/2। ठीक है, तो आपको पहले तो n की वैल्यू निकालनी है इसमें और फिर एस एन निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू होगी 18, डी हो जाएगा 31, डी क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18/1, माइनस एलसीएम लेंगे 2, 31 माइनस 36 जो कि हो जाएगा -5/2 और ए एन गिवन है आपको -99/2। ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -99/2 और ए की वैल्यू होगी 18 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू है -5/2 इज इक्वल टू -99/2। 18 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू -5/2 इज इक्वल टू हो गया -99/2 माइनस 18/1। n-1 इंटू -5/2, इसका एलसीएम लेंगे 2 माइनस 99 माइनस 36, प्लस कर लेंगे 9 प्लस 6 15, 10 प्लस 3 9 6 15, 9 3 12 और 1 13, -135/2 मल्टीप्लाई 2/-5, 2 से 2 डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, यानी n-1 इज इक्वल टू आ गया 27 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 जो कि क्या होता है 28। फिर अब हमें क्या निकालना था S28 क्या होता है तो n/2 और छोटे वाला फॉर्मूला a प्लस एल, तो 28/2, a की वैल्यू है 18 और लास्ट टर्म क्या है -99/2, इसको डिवाइड करेंगे 14 आ गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 236 माइनस 99, 2 से इसको डिवाइड कर दो 7 मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे क्या होगा 99 माइनस 36, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 3 6 माइनस में आ गया, 7 3 जा 20, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 प्लस 3 45 माइनस 45 हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इसके दो आंसर आएंगे, पहला एन टर्म क्या आ गया आपका 28 और फिर उसके बाद में उसका सम निकालना था। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 750, इस 15 दे रखा है 750। ठीक है, और क्या गिवन है इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, ए की वैल्यू है 15, ए की वैल्यू है 15, तो आपको फाइंड करना है A20। क्या फाइंड करना है A20 फाइंड करना है। देखो इस 15 है, इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 750 और n की वैल्यू कितनी है 15/2 और इधर दे रखा है 15 प्लस एल इज इक्वल टू 750।
15 प्लस एल इज इक्वल टू हो जाएगा 750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 15, 15 फाइव जा 75, और एल इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 15, 10 माइनस 5, 585। एल की वैल्यू क्या आ गई 55, और हमें पता है एल किसके बराबर होता है एन के, यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया 85। तो इससे डी निकल जाएगा। ओके ठीक है, निकालते हैं फिर। ए है 15 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया 85। 15 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, हो गया 14 डी इज इक्वल टू 85 माइनस 15, और डी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 60 70। डी इज इक्वल टू हो गया 17 बाई 14। डी इज इक्वल टू क्या आ गया 5। डी क्या आ गया आपका 5। तो हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द 20th टर्म। आपको 820 निकालना था, जो कि होता है ए प्लस 19 डी, और ए की वैल्यू है 15 प्लस 19 इंटू 5, हो गया 15 प्लस 95, 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 110। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाक से करेंगे, फटाक से खत्म करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या दे रखा है 5, यानी ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 5। आगे दे रखा है द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी ए एन, ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या गिवन है 45। फिर आगे क्वेश्चन में गिवन है एंड द सम इज 400। इस एन दे रखा है 400। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको फाइंड करना है एन की वैल्यू और फिर फाइंड करना है एल की वैल्यू। पहले फाइंड करना है एन की वैल्यू, पहले फाइंड करना है एन की वैल्यू और फिर फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, डी फाइंड करना है। चलो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एस एन क्या दे रखा है आपको 400, टू यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। एन ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है 5 और एल की वैल्यू है 45। 800 ये हो गया 50, 50 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इज इक्वल टू एन, जीरो से जीरो डिवाइड, ये आ गया 16, यानी एन कितना आ गया आपका 16। अब ए एन वाले फॉर्मूले से डी निकाल लो। ए एन वाले फॉर्मूले से क्या निकालेंगे हम डी। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस वन और डी, एक सेकेंड, 16 माइनस वन और डी हमारे को नहीं पता। 45 हमारे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया 15 डी, हो गया 40 इज इक्वल टू हो गया 15 डी, और डी इज इक्वल टू हो गया 40 अपॉन 15। 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। डी क्या आ गया 8/, डी क्या आ गया 8/3। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513। अब ऐसे कितने टर्म को ऐड करें जिसका सम क्या आ जाए? 513 आ जाए। आपको एपी गिवन है। एपी क्या गिवन है? 54, 51, 48 एंड सो ऑन। एसएन दे दिया आपको, क्या दे दिया? 513। ठीक है, अब बताओ। ए की वैल्यू हो गया 54, डी हो गया -3। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चले आगे बढ़े। चलिए एसएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें कुछ नहीं पता तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। और एसएन इज इक्वल टू हो गया 513 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 मल्टीप्लाई 54 प्लस n-1 और डी हो गया -3। मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 1026 n 108 -3 प्लस, अब एक सेकेंड, -3 से n को मल्टीप्लाई करोगे -3n और +3 हो गया है। 1026 इज इक्वल टू n 108 प्लस 3 111 -3n और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 1026 इज इक्वल टू हो गया 111n -3n स्क्वायर। इधर लेके आ जाओ तो हो गया 3n स्क्वायर -11,111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है इसमें? 3 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है भाई। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 3 7 जा 21। 1026 कितना होता है? 340। 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6। 3 में मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, यानी n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 342 है और प्लस करने पे 37 है। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है? 342 और प्लस करने पे क्या है? 37 है। चलिए बताइए कौन से नंबर होंगे वो दो नंबर? तो 18 और 19। n स्क्वायर प्लस, माइनस है ना, n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 18n प्लस 342 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा। -18n प्लस 342 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। इन दोनों में 19 कॉमन, n कॉमन है तो n-19 और इन दोनों में 18 कॉमन है तो ये भी आ जाएगा n-19 इज इक्वल टू 0। n-19 को कॉमन ले लिया तो ये हो गया n-18 इज इक्वल टू 0 और n की वैल्यू आ गई 19 और n की वैल्यू आ गई 18। तो n की दो वैल्यू आ जाएंगी। फिर आगे क्या करना था हमारे को? बस हो गया। ये दो आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में गिवन है सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म इज बी एंड लास्ट टर्म इज सी। A1 दे रखा है A, A2 दे रखा है B और AN दे रखा है C। तो उसका इसका सम जो होगा वो A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए डिवाइड बाई 2 इंटू बी प्लस सी के बराबर होगा। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो ए एन इज इक्वल टू गिवन है सी, तो ए एन को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सी। अब एन की वैल्यू हमारे को नहीं पता बट हमें डी पता है। डी क्या हो जाएगा? तो
डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 जो कि है B माइनस A, यानी A प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू क्या है? B माइनस A इज इक्वल टू क्या आ गया? C। B माइनस A इज इक्वल टू क्या आ गया? C आ गया। A यहाँ पे प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी N माइनस 1 इंटू B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस ए हो गया। बी माइनस ए में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया c माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। 1 यहाँ पे माइनस में है, इधर आके प्लस में, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा c माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए प्लस 1। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू बी माइनस ए सी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेकर, ठीक है, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और n इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए। फिर हमें क्या करना था? हमें सम निकालना था। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हमें फाइंड करना था क्या? एसएन फाइंड करना था ना। हाँ आपको, हाँ सम 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 सो डेट सम हो, तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या रखी है? सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन 2 मल्टीप्लाई बी माइनस ए इंटू ए की वैल्यू है a और ए एल है c। चलिए सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया? c प्लस बी माइनस 2a एक साथ इंटू, तो सॉल्व कर दिया तो a प्लस सी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। यही तो करना था शायद प्रूफ। अच्छा उसको पहले ले रखा है, तो एस एन इज इक्वल टू हो गया a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू बी माइनस ए। हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड भैया। बट सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एपी से वैसे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो क्या करोगे, तो उसी के लिए, ठीक है। अ मैन रीपे लोन दिस बाई, एक अमाउंट दे रखा है इतना 3250 बाई पेइंग 20 रुपीज इन द फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज द पेमेंट बाई 15 रुपीज एवरी मंथ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्लियर द लोन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? रुपीज 3250। पहला इंस्टॉलमेंट यानी ए की वैल्यू कितनी है? 20 रुपीज। ए की वैल्यू कितनी थी? रुपीज 20, और हर एक महीने कितना इंक्रीज करता गया है? वो रुपीज 15। तो आपको एन की वैल्यू बतानी है कि भाई वो कितना उसने पे किया, कितने दिन में उसने पे किया है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट को हम कैसे लिखते हैं? एसएन से डिनोट करते हैं। टोटल अमाउंट को कैसे डिनोट करते हैं? एसएन से। टोटल अमाउंट को कैसे डिनोट करते हैं? एसएन से। तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 2 होता है वैसे। एसएन कितना है? 3250। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। n 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, और d कितना है? 15। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू n इंटू 40 माइनस 5n प्लस 5n माइनस 5, 15n होगा ना, ये हो गया 15n माइनस 15। 6500 इज इक्वल टू 40n प्लस 15n स्क्वायर माइनस 15n। सॉल्व करेंगे, 40 माइनस 15 कितना होता है? 25। तो ये हो गया 15n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 25 प्लस 25n
माइनस 6500 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। कुछ कॉमन है सब में, कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 5 कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन होगा भाई 5, तो ये हो जाएगा 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो गया, यानी 3n² प्लस 5n माइनस 1300 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3900 है और माइनस करने पे 5 है। तो ये दो नंबर कौन कौन से होंगे, तो 65 और 60। 3n² प्लस 60n, 3n² प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। आगे आगे करते हैं इसको। इन दोनों में 3n कॉमन है, 3n हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस माइनस 60, या सिर्फ n कॉमन लो। अगर हम n कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3n माइनस प्लस 65, और आगे हो जाएगा माइनस 60 कॉमन लेते हैं तो ये भी हो जाएगा माइनस 20 कॉमन लो, तो ये भी हो जाएगा 3n माइनस 65 इज इक्वल टू 0, और 3n प्लस 65 इंटू n माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, दूसरे वाले ले लो, n माइनस 20 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, और n इज इक्वल टू 20, यानी कितना टाइम, कितने मंथ में उसने कंप्लीट किया होगा, 20 मंथ में। कितने मंथ में कंप्लीट किया होगा, 20 मंथ में कंप्लीट किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एसएन गिवन है 3n² प्लस n, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 15th टर्म। आपको फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, और A15 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले हम S1 निकाल लें। S1 जो होता है A के बराबर होता है, यानी 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो n की वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 4। अगर हम S2 निकालें तो क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 14। अगर हम S3 निकालें तो क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 प्लस 3 27 प्लस 3 जो कि हो जाएगा 30। अब जो हमें हमें तो पता है भाई S1 जो होता है A के बराबर होता है, जो कि हो गया 4, यानी पहला टर्म मिल गया आपको। फिर A2 जो होता है वो क्या होता है, S2 माइनस S1, यानी S2 की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 10। A3 जो होगा वो क्या होगा, S3 माइनस S2 जो कि होगा 30 माइनस 14 जो कि हो जाएगा 30 माइनस 14 जो कि क्या हो जाएगा 16। ठीक है, यानी AP जो बना, AP जो होगा वो क्या हो जाएगा, A2 और A3 डॉट डॉट डॉट, यानी AP आपका बन गया 4 10 और 16 डॉट डॉट डॉट। अब हमें A की वैल्यू मिल गई 4, D क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस 4 जो कि होता है 6। और क्या निकालना था हमारे को, A15, तो A15 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 14D जो कि हो जाएगा 4 प्लस 14 इंटू 6, तो 4 प्लस 84 14, हाँ 84 88। ये तीन आंसर, दो आंसर यहाँ पे है, ये तीन आंसर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर 3, द sum of first 8 term of AP is 100 and sum of its 19 term is this. तो find the sum of its nth term. ओके, क्वेश्चन नंबर है 3। एस 8 गिवन है 100 और क्या गिवन है, एस 19 गिवन है 551। तो आपको फाइंड करना है एस एन। देखो एस 8 को कैसे लिख सकते हो, तो 8/2 इंटू 2a प्लस 8 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 100, डिवाइड करोगे 4, 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 100/4 जो कि हो जाएगा 25, और 2a प्लस 7d इज इक्वल टू आ गया 25। पहला इक्वेशन। दूसरा सॉल्व करते हैं ऐसे ही। इस 19 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 19/2 इंटू 2a प्लस 19 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 551, और 2a प्लस 18d इज इक्वल टू हो गया 551 मल्टीप्लाई 2/19। 19 का टेबल, 19 3 जा 19 2 जा 40, 19 2 जा 38, ये कितने पे आएगा 19 2 जा 38, 181, 19 29। ठीक है, 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो ये हो गया a प्लस 9d इज इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 2, और a प्लस 9d इज इक्वल टू हो गया 29 मल्टीप्लाई 2/2, 2 से 2 डिवाइड, a प्लस 9d इज इक्वल टू हो गया 29। ये दो इक्वेशन आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो या एलिमिनेट कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, माइनस कर दो, तो ये हो गया 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 18d इज इक्वल टू 29 2 जा 58, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, माइनस 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 कैंसिल, 18 - 7 -11d, और 58 माइनस 33 -33, d इज इक्वल टू हो गया 33/11 जो कि हो जाता है 3। d क्या आ गया आपका 3। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, जैसे मान लो हम यहीं पर रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 29, और a प्लस 27 इज इक्वल टू हो गया 29, और a इज इक्वल टू हो गया 29 माइनस 27 जो कि हो जाएगा 2। a हो गया 2, d हो गया 3। अब हमें क्या निकालना था, एस एन निकालना था। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, एस एन निकालना था। क्या होता है एस एन निकालने का फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एस एन इज इक्वल टू n/2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई 3, और एस एन इज इक्वल टू हो गया n/2 इंटू 4 प्लस 3 - 3n-3, और एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 3n प्लस 1। हो गया, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एपी गिवन है आपको -12 -9 -6 डॉट 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 21। बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी। अगर एक ऐड कर दिया जाए तो न्यू एपी क्या बन जाएगा? न्यू एपी बन जाएगा -12 + 1 तो -11, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -5, ऐसे डॉट 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 इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 22। तो अब हमें बताना है जितने भी टर्म इसमें हैं वो सारी चीजें। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई बताओ भाई -11, डी हो जाएगा -8 माइनस 11 यानी -8 + 11 जो कि हो जाएगा 3। और ए एन गिवन है आपको 22। ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया 22। और ए की वैल्यू है -11 + n माइनस 1 डी हो गया 3 इज इक्वल टू 22। 11 यहाँ पे माइनस में उधर जाके प्लस में, तो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू हो गया 22 और प्लस 11 और n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 33/3 जो कि आ जाएगा 11 और n इज इक्वल टू हो गया 11 + 1 जो कि हो गया 12। n की वैल्यू इस एपी में कितने टर्म है? टोटल 12 टर्म है। और फिर इनके क्या निकालने हैं? सम निकालने हैं एस एन। तो n/2 इंटू ए प्लस एल यानी S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/2 इंटू -11 प्लस एल की वैल्यू है 22, ये हो गया 6। S12 इज इक्वल टू हो गया 6 और 22 - 11 11 जो कि हो जाएगा 66। क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वो बोल रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी इज 36। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी S6 इज इक्वल टू दे रखा है 36 और फिर आगे दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स यानी S16 इज इक्वल टू दे रखा है 256। तो आपको S10 निकालना है। क्या फाइंड करना है? S10। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कैसे करोगे वो मायने रखता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन के करने के मल्टीपल वे होते हैं, मल्टीपल वे से आप कैसे करते हो उससे। देखो S6 क्या होता है, तो वही सम वाला फॉर्मूला लगा लो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया 36 और 6/2 2a प्लस 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 36। 3 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा यानी 2a प्लस 5d इज इक्वल टू हो गया 36/2 डिवाइड होके 18 और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या आ गया 18। ये पहला इक्वेशन। आगे देखते हैं S16, तो उसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 16/2 इंटू 2a प्लस 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 256। ये डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 8 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू आ गया 256/8। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 32। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब करते हैं दोनों को प्लस माइनस या प्लस कर लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कुछ भी करोगे एलिमिनेट करना होता है आपको। 2a प्लस 15d इज इक्वल टू हो गया 32 और 2a प्लस 5d इज इक्वल टू हो गया 18। माइनस 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 कैंसिल, 15 - 10 10d, 32 - 18 क्या आ गया? एक सेकंड, 18 कैसे आ गया?
थ्री होगा ना भाई यहाँ पे, तो ये तो 12 होगा। ओए माय बैड, ये हो गया 12, 12 ठीक है। ये आ गया 20 और d इज इक्वल टू हो गया 20/10 डिवाइड हो क्या आ गया 2। d क्या आ गया आपका 2। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लो, इसी वाले में रख लेते हैं। क्या है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू हो गया 12। 2a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 और 2a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 10 और a इज इक्वल टू आ गया 2/2 डिवाइड होके 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर हमें क्या निकालना था, क्या फाइंड करना था भाई, क्या फाइंड करना था, व्हाट डू यू हैव फाइंड s10। s10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। 5 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 माइनस 1 और डी है 2। 2 प्लस 9 टू जा 18, 18 प्लस 2 20, 5 इंटू 20 क्या हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 5 इंटू 20 क्या हो गया 100 हो गया। हो गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।